बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप हमले से मुकर गया। आलमी मंडी में देखें, अब आग तो लगेगी पेट्रोल की कीमतों को, गैस की कीमतों को। जब इनकी तनसीबात को आग लगेगी और इनके जो रूट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। एक और इंकशाफ किया है नेशनल काउंटर टेररिज्म के साबिक सरबराह हैं जो केंट। उन्होंने ये कहते हैं जी कि अली लारेजानी अमन मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसराइल मुस्तकिल एक जंग चाहता है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि इसराइल के लिए यह आखिरी मौका है। अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया तो इसराइल का मौका ख़त्म हो जाएगा, और अगर अमेरिका इस मरतबा इस लड़ाई से निकल गया तो कोई भी अमरीकी सदर दोबारा इस लड़ाई में आने का लंबे अरसे तक सोच भी नहीं सकेगा। वजह यह है कि जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है, कोई और इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं। तो ये उन्होंने नेशनल काउंटर टेररिज्म का साबिक सरबराह जो केंट, उसने जो स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी अली लारजानी तो मुज़ाकरात वाला बंदा था, मुज़ाकरात कर रहा था लेकिन कत्ल कर दिया गया। इसराइल जो है वो मुस्तकिल जंग चाहता है, तभी ऐसे लोगों को कत्ल कर देता है, और अमेरिका बतौर हथियार इस लड़ाई में इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप के ऊपर अमेरिका में जो तनकीद हो रही है वो मैंने आपको पहले बता दिया। एक और बड़ी खौफनाक हरकत हुई है, और ये हरकत हुई है ईरान के अंदर। इसराइल ने फ़िज़ाई हमले में ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट कम्प्लेक्स के अंदर एक इमारत को निशाना बनाया। ये लगभग कोई 350 मीटर दूर है, जो जोहरी रिएक्टर है उससे, जो ईरान की एक फैसिलिटी है उससे इतना दूर है ये। इसके बारे में पहले भी रशिया ने भी खबरदार किया था, ईरान ने भी किया था, और जो इंटरनेशनल इदारा है IAEA, उसने भी खबरदार किया था कि इससे रेडिएशन हो सकती है। अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन रूस ने इसे बहुत गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मजम्मत की है, क्योंकि वहाँ पे फ़ाल रिएक्टर और मौजूद अमला वो करीब है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे रेडिएशन हो जाती है या इस जगह पे कोई इस किस्म का एटमी मवाद, क्योंकि यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, और ये एक इसको जो काम कर रहे हैं ये तवानाई के हवाले से काम कर रहा है ईरान, उनका ये दावा है। अगर यहाँ पे एक गलती करता है इसराइल तो इसकी जो कीमत है वो पूरे खित्ते को चुकानी पड़ेगी। तो इसराइल कुछ ना कुछ ऐसा करता चला जा रहा है जिससे जंग बंदी के सारे रास्ते बंद होते चले जाएं, क्योंकि वो इसको अपना आखिरी मौका देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो है वो बजट बढ़ाने का मुतालबा किया पेंटागन ने नया बजट मांग लिया $200 अरब का, और अब अमेरिकी सरकार को वो $200 अरब से ज़ायद का बजट पेंटागन को देना पड़ेगा। इसके ऊपर जो इराकची हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी जंग को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, और ये आपकी चॉइस की जंग है, अपनी मर्जी से आपने लड़ी है, और ये इम्पोज की गई है ईरानियों के ऊपर और अमेरिकन के ऊपर। यानी ईरानी भी ये जंग लड़ना नहीं चाहते, अमेरिकन भी ये जंग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन नेतन्याहू की शरारत से अमेरिका इसके अंदर आ गया और डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल हो गया। उन्होंने कहा ये $200 अरब जो मांगे गए हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट है जो अभी मांगी गई है। अभी आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की है। और वो कह रहे जी अमेरिकन को नेतन्याहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अभी ट्रिलियंस डॉलर आपको खर्च करने पड़ेंगे इसराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पे, कि अमेरिका से पहले, वो अमेरिका फ़र्स्ट कहते हैं ना, तो इन्होंने कहा जी इसराइल फ़र्स्ट, इसराइल जो है वो अमेरिका से भी पहले है, तो उसके लिए आपको अब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इसका बोझ कौन उठाएगा? अमरीकी इकॉनमी। देखिए ये $200 अरब सीधे सीधे ही मांग लिए पेंटागन ने। जिस ईरान के खिलाफ मांगे, ईरान का मिलिट्री बजट पता कितना है? ईरान का टोटल मिलिट्री बजट है $7.3 अरब, यानी वो $7.5 अरब भी टोटल मिलिट्री बजट नहीं है। अमेरिका का इतना बड़ा मिलिट्री बजट है, उन्होंने $200 अरब मजीद मांग लिए ईरान से लड़ने के लिए, जिसका मिलिट्री बजट $7.3 अरब है। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट जो है वो टोटल मिला के कोई $7.6 अरब बनता है। लेकिन ये अमेरिकन तो पैसे फूंकते हैं जंग के अंदर, हम सब जानते हैं, और जंग ही एक ऐसा कारोबार है जिसमें दुनिया, असला बनाने वाली कंपनियां, ये सारे बड़े बड़े लोग ये पैसा बनाते हैं, और इसमें बेशुमार पैसा बनता है। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक एक खबर आई है कि अमेरिका ग्राउंड के ऊपर अपने फौजी उतारना चाहता है ईरान में, और अगले हफ्ते ये दावा किया जा रहा है कि इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिकन जो है ना वो अब तक मुख्तलिफ एरिया पे बात करते चले आए हैं, और एक एरिया जिसे आप खारक जजीरे के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ईरान की बहुत बड़ी फैसिलिटी है ऑयल्स के हवाले से, अब वहाँ पे अमरीकी अपने फौजी उतार सकते हैं, ये दावा किया जा रहा है। उसको वो एक आसान हदफ समझते हैं, लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ईरान
खुदकुशी वाले मोड में है। वो खारक जजीरे को तबाह कर देगा अगर वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी मौजूद हुए और वो उनके ऊपर वहाँ पे अटैक करेगा। अव्वल तो वो आने नहीं देगा, लेकिन अगर वो वहाँ तक आ गए तो वो उनके ऊपर हमला करेगा, ईरान बाज नहीं आएगा। और ईरान का जितना नुकसान होगा उतना ही नुकसान वो खलीजी ममालिक का भी कर देगा, क्योंकि ईरान को ये लगता है कि अगर हमें नुकसान हो रहा है तो खलीजी ममालिक का जितने भी असासे हैं उनका फ़ायदा अमेरिका उठाता है। अमेरिकन कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं, वो यहाँ से तेल और गैस निकालती हैं और वो यहाँ से बेशुमार डॉलर्स कमा कर ले जाती हैं। लिहाजा अगर वो हमें नुकसान देंगे तो हम वहाँ पे नुकसान करेंगे। ये ईरानियों की सोच है। अब जो मजम्मती एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, मैं थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। ये अरब ममालिक ने जारी किया है। इसके अंदर वज़राए ख़ारजा थे, पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर दें, तुर्की को भी शामिल कर दें, कुछ अरब ममालिक हैं उनको शामिल कर दें। तो इसमें ईरान के दानिस्ता हमलों की मजम्मत की गई है। और इजलास जो हुआ उसके बाद जारी होने वाले बयान में ईरान की दानिस्ता हमलों की मजम्मत की गई है, जिनके बारे में कहा गया कि ईरान ने रिहायशी इलाकों, शहरी तनसीबात और सफारती मकामात को निशाना बनाया है। इन हमलों को किसी भी जवाज़ के तहत दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक अपने दिफा के हक़ पर भी जोर दिया गया है। इसमें ईरान से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर अपने हमले बंद करे और बैनुल-अक़वामी कवानीन और अच्छे हमसायों के ताल्लुकात के उसूलों का एहतराम करे और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने से मुताल्लिक इक़दामात या धमकियों से गुरेज करे। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये वाले जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर कहीं पे भी जो अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान की ऑयल फील्ड्स के ऊपर पहले अटैक किया उसका तस्करा या मजम्मत नहीं है। यानी बात तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी कि सबसे पहले ईरान के ऑयल फील्ड्स और ईरान के जो असासे हैं, तनसीबात हैं या गैस की जो फील्ड्स हैं, उनके ऊपर जो अटैक किया गया या ईरान के जो लीडर्स को कत्ल किया गया उसकी मजम्मत की जाती है और उसके बाद ईरान की भी मजम्मत की जाती। लेकिन यहाँ पे एक तरफा मजम्मत हो रही है और यही बात जो है वो हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा में। यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद पेश की गई उसमें ये कहा गया कि ईरान ने जो अरब ममालिक पे अटैक किया उसकी मजम्मत, लेकिन जो इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया उसको वीटो कर दिया गया, उसकी मजम्मत नहीं की गई। हाँ, ओमान जो है उसने खुलकर बयान जारी किया है और ओमान थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। ओमान के ऊपर ईरान ने भी ज़्यादा अटैक नहीं किया और ओमान ने कोई इतनी फैसिलिटी दी भी नहीं ईरान के ऊपर अटैक्स के हवाले से अमेरिका या इसराइल को। ओमान के मामलात और तरह के हैं। तो वहाँ पे जो वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, कि अमेरिका अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके ऊपर से कंट्रोल खो चुका है। यानी अब वो तो इसराइल चला रहा है ना, अमेरिका तो चला ही नहीं रहा वो पॉलिसी। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें मैं एंड में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ आया है काबुल में अस्पताल पर हमले के बाद, उसको आलमी सतह पे ऐसे देखा जा रहा है जैसे इसराइल गज़ा के अंदर अस्पतालों के ऊपर अटैक करता था और उसके बाद वो मौक़िफ़ देता था। ये डिट्टो कॉपी है एक दूसरे की। अब हादसाती तौर पे हैं, डेलिब्रेटली हैं, लेकिन जो भी है ये एक दूसरे की डिट्टो कॉपी है, एक तरह के हैं। जो बात इसराइल करता है गज़ा में अस्पतालों पे हमले के बाद, लगभग वैसी बात काबुल में अस्पताल पे हमले के बाद पाकिस्तान ने भी की है। बहरहाल इस वीलॉग में अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।